मैं ये जरूर समझता हूं कि हमको आलम इस्लाम के हालात पर भी तबसरा करना जरूरी व लाजमी है, क्योंकि आलम इस्लाम के जो भी हालात होते हैं उन हालात का असर हमारे मुल्क व रियासत पर भी होता है। और अगर आज हम आलम इस्लाम के हालात पर नजर डालेंगे तो हमको हर तरफ आपसी इंतशार, आपसी इख्तिलाफ, एक दूसरे को कमजोर बनाने के लिए मुसलमान आपस में लड़ता हुआ नजर आएगा। आज यहूद और नसारा और सारी आलमी क़ुव्वतें एक जगह पर जमा होकर उनकी कोशिश, उनका मकसद यही है कि इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जाए। और उनके मंसूबे हैं तो यही है कि किस तरीके से मुसलमान को बदनाम किया जाए और इस्लाम को कमजोर किया जाए। इंतहाई अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज सारे आलम में अगर अफरा तफरी का आलम है, एक इस्तराब की कैफियत है, बेचैनी है, और यह भी एक हकीकत है कि मजहब को नहीं मानने वाले आज एक बड़ी तादाद में हो गए और वो दुनिया का बेचैन इंसान, वो मुस्तरिब दिल, अगर अपने दिल के सवालात के जवाबात को ढूंढने के लिए कई मज़ाहब को के करीब जाता है, कई मज़ाहब को कबूल करता है, लेकिन मज़ाहब के करीब जाने के बावजूद, कबूल करने के बावजूद उसके मुस्तरिब वो बेचैन दिल को करार नहीं मिलता, उसके दिल और दिमाग के वसवसों का जवाब नहीं मिलता और इत्मीनान नहीं मिलता। लेकिन वही बेचैन दिल, वो मुस्तरिब दिल, वो वसवसे भरे दिमाग, वो सवालात को लेकर जब एक इंसान इस्लाम के तरफ रुजू होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता है, तो वो बेचैन दिल को, वो मुस्तरिब दिल को, वो ख्यालों में रहने वाले वो दिमाग को, वो सवालात से भरे उस बेचैन इंसान को अगर चैन मिलता है और सवालात का जवाब मिलता है, वो इत्मीनान मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजहब इस्लाम में मिलता है, कुरान में मिलता है और कलमे में मिलता है। यही बात है कि आज दुनिया को बुरा मालूम होती है और यही वजह है कि इंसान और इंसानियत जो इस्लाम के तरफ रागिब हो रही है, खींच कर आ रही है, तो इससे आज दुनिया इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम करने की साजिश करती है। और एक तरफ बदनाम करने की साजिश रचाती है और दूसरी तरफ मुसलमान को आपस में लड़ाकर उनको कमजोर करती है। आज अगर हम देखें तो सीरिया में क्या हो रहा है, शाम में, आज मिस्र में क्या हो रहा है, तुनेसिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, बहरीन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आज जितने भी इस्लामी मुमालिक हैं जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
मुसलमानों को पेट्रोल की दौलत से नवाजा है, तो सोने की दौलत से नवाजा है, तो आज मुसलमानों को आपस में लड़ाकर यहूद और नसारा अपनी ताकत को गालिब लाने के लिए, गालिब करने के लिए हमको आपस में लड़ा रहे हैं। मैं इस बहस व हुज्जत में नहीं जाना चाहता कि बशर अल असद अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। मैं इस बहस व हुज्जत में जाना नहीं चाहता कि मिस्र के हुसैनी मुबारक सही थे या गलत थे, अच्छे थे या बुरे थे। मैं इस बहस व हुज्जत में जाना नहीं चाहता कि मुअम्मर गद्दाफी सही था या गलत, अच्छा था या बुरा। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता कि तुनेसिया के सदर अली सही थे या गलत थे। मैं यमन के उस सदर के अच्छाई या बुराई पे बहस करना नहीं चाहता, सही या गलत फैसले पे तबसरा करना नहीं चाहता। लेकिन मेरी फिक्र इस बात पे है कि सही और गलत, अच्छे और बुरे की इस जंग में अगर किसी का खून बह रहा है, चाहे वो शाम हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो तुनेशिया हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो मुसलमान का खून है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले का खून। अरे दुनिया को कभी हमारे खून की कीमत मालूम थी, उसका अंदाजा था, लेकिन आज हमारा खून बेआवाज बह रहा है। आज हमारे खून की कीमत नहीं, आज हमारे खून में आवाज व ताकत नहीं रही। अरे इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सारी दुनिया की दौलत एक जगह आ जाए तो वो 1/3 हिस्सा भी नहीं बन सकती आलम इस्लाम व आलम अरब की दौलत के मुकाबले में। लेकिन फिर भी हमारे पास इत्तेहाद नहीं है। कलमा हमारा एक है, रसूल हमारे एक, कुरान हमारा एक, काबा हमारा एक। लेकिन अफसोस के मुसलमानों, हम एक नहीं है। आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना होगा, हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना होगा कि आज हमारा खून बह रहा है। सद्दाम हुसैन के इख्तिदार का खात्मा हुआ, इराक पे चढ़ाई हुई, नाटो की फोर्सेस ने हमला किया। क्यों हमला किया? कि इराक के पास कीमियाई व जरासीमी हथियार हैं। इराक फतेह हो गया, कीमियाई हथियार नहीं दिखे, न जरासीमी हथियार दिखाई दिए। सद्दाम हुसैन पकड़े गए, सूली पे लटका दिया गया। लेकिन फिर भी आज की तारीख तक भी कोई कीमियाई हथियार इराक से दस्तयाब नहीं हुआ, कोई जरासीमी हथियार दस्तयाब नहीं हुआ। तो फिर जिस मकसद के बिना पर, जिस इल्जाम के बिना पर इराक पर हमला किया, मासूमों की जानें ली और इराक के चप्पे चप्पे पर खून बहाया, वो इल्जाम क्या सही साबित हुआ? गलत हुआ, सही साबित नहीं हुआ। लेकिन अफसोस कि आलम अरब व आलम इस्लाम में वो ताकत नहीं, वो इत्तेहाद नहीं, वो क़ुव्वत नहीं कि हम दुनिया से और अमेरिका से सवाल कर सकें कि क्यों तुमने मासूमा का खून बहाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो इल्जाम लगाया अफगानिस्तान के तालिबान पर। अरे कितने कहानियां हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो इसके पीछे यहूदियों की साजिश थी, यहूदियां जिम्मेदार थे। लेकिन अफगानिस्तान इनके हाथ में आ गया। लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपने रहमत के पर्दों में मुजाहिदीन इस्लाम को छुपा लिया। आज भी वो ढूंढ रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। मेरा सवाल है कि अगर तालिबान दहशतगर्द हैं,
अगर तालिबान दुनिया को दहशतगर्द सप्लाई करते हैं तो सवाल यह है कि अमेरिका आज तालिबान से बात क्यों कर रही है, फिर बातचीत क्यों कर रही है? अपने मकसद के लिए, अपनी सहूलत के लिए जब चाहे जिसको चाहे दहशतगर्द बना देते हैं, बता देते हैं, और उसके बाद फिर इल्जाम। बहरहाल मुख्तसरन मैं आपसे यही कहूंगा कि ये लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, मुसलमान को, तो उसके साथ साथ एक नया हरवा इन्होंने इख्तियार किया है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, मुसलमानों को अकीदे के बुनियाद पे लड़ाओ, तो मुसलमानों को शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ाओ। आज इराक में क्या है, एक तरफ मेहदी आर्मी है, दूसरी तरफ अल-कायदा की आर्मी है। मेहदी आर्मी शियों की आर्मी है, अल-कायदा सुन्नियों की। उधर वो धमाके करते हैं, इधर ये धमाके करते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अरवैन के जुलूस पर हम बम धमाके होते हैं तो मिलाद की महफिल पे बम धमाके होते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान को आपस में बांटें। और आज हम मुसलमानों को इस बात पे गौर और फिक्र करना है कि जब हमारा कलमा एक, हमारा क़िबला एक, हमारी कुरान एक, हमारे रसूल एक, तो हमको भी एक होना होगा। आज ये लोग हमको शिया और सुन्नी के नाम पर, तबलीगी व सुन्नतुल जमात के नाम पर, अहले हदीस के नाम पर, या फिर किसी दूसरे नाम पर, शाफियों के नाम पर, या हनफियों के नाम पर, या मलकियों के नाम पर, या किसी और नाम पर हमको आपस में लड़ाते हैं और लड़ाकर हमको कमजोर करते हैं। आज हमको गौर करना है कि आज इस्लाम है तो इस्लाम की बुनियाद क्या है, पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, आज हमको इस बात पे गौर करना है। एक इमारत है तो उसमें कई कमरे हैं, एक कमरा अहले हदीस का है तो एक कमरा तबलीगी का है, एक कमरा उसमें सुन्नतुल जमात का है, एक कलमा फातिहा देने वाले का है तो एक कलमा फातिहा नहीं देने वाले का है। लेकिन याद रखो, हम अपने कमरों की हिफाजत करने में लगे हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ में लगे हैं, अकायद के झगड़ों में है, लेकिन दुश्मन यहूद और नसारा कमरों पे वार नहीं कर रहा है। वो कमरे जिस बुनियाद पे खड़े हैं, जिन पिल्लर पे खड़े हैं, वो पिल्लर को साफ कर रहा है। आज हमको इस बात पे गौर करना है। अमेरिका अगर बम गिराती है, यहूद और नसारा अगर गोली चलाते हैं, तो ये पूछ कर नहीं चलाते कि क्या तो तबलीगी है, क्या अहले सुन्नत का है, या तो कोई दूसरा है। अरे यही सोचकर हम पे वार होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है। खुदाया, मैं यहां खड़े इस मजमे से भी अपील करूंगा कि अकायद के झगड़ों में ना जाओ। आज इस्लाम को बचाना है, इस्लाम जो खतरे में है हमको इसको बचाना है, और हमको अपने अल्लाह जो हमसे रूठा हुआ है उस रूठे हुए अल्लाह को मनाना है। और अल्लाह जब राजी होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती। अगर अल्लाह नाराज है तो याद रखो, दुनिया में हर कदम पे हमको ठोकरें खानी पड़ेगी, रुसवाई व नाकामी हमारा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अगर अल्लाह राजी होगा तो फिर दुनिया की फतह नुसरत तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बेचैन रहेगी। और अगर अल्लाह को राजी करना है तो खुदा के लिए नमाजों के पाबंद बनो, कुरान को पढ़ो, तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा हो जाओ। गरीबों और यतीमों वो बेवाओं की मदद करो, सहारा बनो। एक भाई के दुख को अपने दुख से ताबीर करो और उसके तकलीफ को गैर की तकलीफ नहीं, अपनी तकलीफ समझकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ो। तो
तो फिर देखो खुदा की नुसरत तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बेचैन हो जाएगी और रूठे हुए खुदा तुमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह को राजी रखो, इस बात को याद रखो, जो सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकता, जो हाथ अल्लाह से नहीं दुनिया से मांगते हैं, तो अल्लाह उन सरों की हिफाजत नहीं करता, उन मांगने वाले हाथों में कुछ देता नहीं है। लेकिन जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है और हाथ जो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उन सरों की ना सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि उन सरों पर जगमगाते हुए ताज पहना देता है, बैठने के लिए तख्त नसीब में दे देता है और इशारों से हुक्मरानी होती है। मेरी मुराद हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख से है कि आज मुसलमान ये कहता है कि इस मुल्क में हम अक़लियत हैं, 25 करोड़ की तादाद में है। अरे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैदान बदर में हमने जब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, उनके इशारे पर काफिरों से मुकाबला करने के लिए बढ़े, तो उस वक्त भी हमारी तादाद कोई हजारों में या लाखों में नहीं थी। जंग बदर में भी हमारी तादाद कम थी, काफिर ज्यादा थे, हथियार जंगालूद थे, वो घोड़े वो हाथी पहले तो कम थे लेकिन अगर थे भी तो कमजोर थे। अरे इस्लाम और मुसलमानों का ये आलम था कि भूख और फाका कशी का, कि कई कई दिन से खाना नहीं खाए थे, तादाद कम थी, कमजोर थे, भूखे थे। और जब साहबा कराम ने सरकार से कहा कि सरकार हम भूखे हैं, कैसा लड़ेंगे, और बताया कि देखिए सरकार हमारा पेट इतना अंदर हो गया, तो सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह अपना कुर्ता और कपड़ा हटाते हैं पेट से और बताते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा पेट अंदर हो गया, ये देखो। तो सरकार के पेट पर एक नहीं 2-2 पत्थर थे, पत्थर बांध कर हमने काफिरों का मुकाबला किया, तो हमने काफिरों को शिकस्त दी और हम तादाद में कम थे, फिर भी हम जंग बदर में कामयाब हुए। अरे मैदान करबला में हक के लिए आगे बढ़े तो नवासे रसूल पर कितनी मुसीबतें नहीं आई। अरे मैदान करबला में पानी के लिए तरसते रहे। अरे मैदान करबला में कैसे कैसे लोग, कितने लोग साथ छोड़कर चले गए, लेकिन नवासे रसूल ने इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ा। जो हक था वो बयान किया और हक के लिए जामे शहादत नौश फरमा दी। अगर वो शहादत न होती तो शायद आज इस्लाम जिंदा नहीं रहता। अरे वो शहादत थी कि इस्लाम जिंदा है, जज्बे शहादत जिंदा है, हक बाकी है और मुसलमान हक के लिए लड़ने की ताकत व अज़्म व इरादा भी रखता है। तो वह तुफैल है शहदाए करबला का, तुफैल है नवासे रसूल का। अरे ये हक है, अगर उससे भी आगे बढ़े तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को आपने सुना होगा कि कैसा सिपह सालार, कैसा अपने वक्त का बादशाह, कि बैतुल मुक़द्दस को कब्जा किया था। मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस यहूद और नसारा के हाथ में था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जाकर बैतुल मुक़द्दस को कब्जा किया। नौजवानों तवज्जो से सुनो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को कब्जा किया तो सारी दुनिया के जितने चर्चेस के जो फादर ब्रदर होते हैं, ये पादरियां होते हैं जो सफेद झुब्बा पहनते हैं, सारी दुनिया के पादरियों ने
काला लिबास पहन लिया था, सफेद लिबास छोड़ दिया था। जब दुनिया ने पूछा, ऐ फादर, ऐ ब्रदर, आपने सफेद लिबास को क्यों छोड़ दिया, तो उन पादरियों ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस का इस्लाम, मुसलमान और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में जाने का हम गम मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं, इसलिए काला लिबास पहने हैं। क्या आप जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी, पहले जंग सलीब हुई, दूसरे जंग सलीब हुई, तो उस वक्त सलीब के मानने वाले इस्लाम के खिलाफ सफारा हुए, तो हमारी तादाद कितनी थी? अरे 1 लाख का भी लश्कर नहीं था सलाहुद्दीन अय्यूबी का, 50,000 के बराबर था। और सलीब के मानने वालों का लश्कर 3.5 लाख से जायद का लश्कर था। एक मुसलमान को 100-100, 150-150, 200-200 सलीब के मानने वालों से मुकाबला करना पड़ता था। मुकाबला हुआ लेकिन शिकस्त हुई। लंदन के बादशाह ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर कोई लंदन खरीदने तैयार है तो मैं लंदन बेचने तैयार हूं इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी हारना पड़ा। अरे ये अज़्म था, ये इरादा था। जब मुसलमानों ने हिंद का रुख किया, तो जब अब हिंदुस्तान में जब आए, चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो, तो पानीपत की लड़ाई में मुसलमानों का लश्कर कम था। मुसलमानों का लश्कर कम था। पहली पानीपत की लड़ाई हुई तो शहंशाह बाबर को शिकस्त हुई। दूसरी पानीपत की जंग हुई तो शहंशाह बाबर, नौजवानों सुनो, शहंशाह बाबर को एक मर्तबा शिकस्त हुई तो दूसरी मर्तबा शहंशाह बाबर पानीपत पे मैदान में आने से पहले सजदे में गिर जाता है, नमाज पढ़ता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है और अल्लाह से वादा करता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी राह में निकला हूं हिंदुस्तान में, अगर तू मुझे हिंदुस्तान में कामयाबी और कामरानी देगा तो मैं वादा करता हूं कि मैं शराब को तर्क कर दूंगा और नमाज का पाबंद बन जाऊंगा। अरे इतनी बड़ी जंग हुई पानीपत की, शिकस्त हुई पहली मर्तबा, लेकिन दूसरी मर्तबा असर को बाबर ने हमला किया। मगरिब की अज़ा होने से पहले हिंदुस्तान फतेह हो गया और शहंशाह बाबर नमाजी बन गया, शराब छोड़ दिया। अरे ये ईमान की ताकत है, ये ईमान की ताकत है। ईमान का मतलब क्या है अरबी में? ज़वाल शिकस्त को ईमान कहते हैं। अरे ये ईमान ऐसा मजबूत करो मुसलमानों कि तुम शिकस्त को ज़वाल दे सको। मतलब ये कि इतना मजबूत करो कि कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदमों को चूमे। और अगर तुमको कामयाब होना है तो याद रखो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अपने गुनाहों से तौबा करो, शराब से दूर रहो, जिना से दूर रहो, जुए से दूर रहो, अक्ल हलाल की कमाई खाओ, रूखी सूखी ही क्यों नहीं, हलाल की कमाई खाओ, गरीबों की मदद करो, बेसहारों का सहारा बनो, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, मजलूम की आवाज बनो। तो फिर देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको कामयाब और कामरान कर देगा दुनिया में। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान में हमने 1000 बरस तक हुक्मरानी की। हमारे बैठने के लिए तख्त थे, सर पे जगमगाते हुए ताज थे, ये इशारों से हुक्मरानी थी। तो हमने इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हुक्मरानी की,
और हमारी अजमत के निशानियां छोड़ी। ताजमहल आज हमारी अजमत और हमारी हुक्मरानी की निशानी बनकर आज तक भी खड़ा हुआ है। हमारे आज अजमत और हुक्मरानी की निशानियां ताजमहल की शक्ल में है, तो लाल किले की शक्ल में है, आगरे के किले की शक्ल में है, तो फिर कुतुब मीनार की बुलंदी में है, तो चार मीनार के उन चार मीनारों की बुलंदी में है, तो किले गोलकुंडा के उस मजबूत फसील पे है, या लाल किले की तरह है, या तो फिर बीजापुर के मजबूत किले की तरह है। अरे कहां कहां बताऊं कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हमारी अजमत की निशानियां मौजूद हैं। और दुनिया अगर हिंदुस्तान को आती है तो हमारे आबा व अजदाद व हमारे असलाफ की यादगारों को देखने आती है। अगर दुनिया को हिंदुस्तान रागिब करता है, खींचता है, बुलाता है, तो खुदा की कसम दुनिया से आने वाला कोई राम की या कृष्णा की मंदिर देखने नहीं आता, देखने आता है तो मेरे आबा व अजदाद, मेरे असलाफ की यादगार, वो ताजमहल को देखने आता है, वो कुतुब मीनार को देखने आता है, वो लाल किले को देखने आता है, वो चार मीनार को देखने आता है, वो किले गोलकुंडा को देखने आता है। लेकिन मेरे मुसलमानों, इस हकीकत को न भूलो, वो तुम्हारी अजमत की निशानी है, तो उसके साथ साथ इस हकीकत को भी मानो कि वो तुम्हारे अज़म, तुम्हारे इरादे, तुम्हारे ताकत, तुम्हारे इत्तेहाद की भी निशानी है कि तुम मुत्तहिद थे, तुम मुनज़्ज़म थे, तुम्हारे अज़म में ताकत थी, इरादों में जुनून था कि तुम ऐसे इमारतों को तामीर कर सके, बना सके, जो आज तक इस दुनिया में तुम्हारे इख्तिदार के खात्मे के बाद भी खड़े हुए हैं। लाल किले की वो बुलंद फसील हमारे अज़्म व ताकत की निशानी है कि कोई उस फसील को पार नहीं कर सका। वो कुतुब मीनार की बुलंदी हमारे बुलंद इरादों की निशानी बनकर आज भी खड़ा है। वो चार मीनार की चार मीनारें बता रही हैं कि हिंदुस्तान के चारों हिस्सों में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में तुम्हारा इख्तिदार था, तुम्हारी हुक्मरानी थी। खुदारा कुतुब मीनार के अज़्म को झुकने न दो, ताजमहल की खूबसूरती को घटने न दो, लाल किले की फसील को कमजोर न होने दो, चार मीनार की वो अजमत को लुटने न दो। ऐ मुसलमानों, ये हमारी अजमत की निशानियां। अगर आज हम उस खोए हुए मुकाम को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, तो मैं फिर से कहूंगा कि हमको अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाना होगा। शहंशाह बाबर से लेकर शाहजहां, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, वो टीपू सुल्तान, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, निजाम दक्कन का सर अल्लाह की बारगाह में झुकता था। मांगते थे तो अल्लाह से मांगते थे, इसलिए अल्लाह ने उन सरों की हिफाजत की, उन सरों पे जगमगाते हुए ताज पहना दिए, बैठने के लिए तख्त नसीब कर दिया। अगर तुम भी खोई हुई अजमत को, वखार को बहाल करना चाहते हो, तो तुमको भी अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाना होगा। जब हमने 1000 बरस इस मुल्क पे हुक्मरानी की तो हमारी तादाद कितनी थी? अरे आज 25 करोड़ है, 1000 बरस पहले तो 1 करोड़ भी नहीं थे। 1000 बरस पहले 1 करोड़ भी नहीं थे। अरे आज 25 करोड़ है, 1 करोड़ से कम थे, तो इख्तिदार हमारे हाथ था। इस मुल्क का हर पंडित व हर पुजारी
हमारे दरबारों में झुककर सलाम अर्ज करता था। तो क्यों करता था, उस पे गौर करो। नारेबाजी या जज्बाती नारे लगाने से पहले इस हकीकत को ढूंढने की कोशिश करो, तलाश करने की कोशिश करो कि सारा हिंदुस्तान तुम्हारी बारगाह में, तुम्हारे दरबारों में क्यों झुकता था। इसलिए झुकता था क्योंकि उस दरबार का, उस बारगाह का सर रब्बुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में झुकता था। मेरी मुराद नमाज से है। नमाज के पाबंद बनो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो। घरों में कुरान है तो ताबदानों में है। अरे ताबदानों में नहीं, अपने हाथों में थामो कुरान को। जब भी वक्त मिला पढ़ते रहो। एक इंसान सुबह काम को निकलता है, कोई काम की तलाश में निकलता है, कोई काम में कामयाबी के लिए निकलता है, कोई मकसद को लेकर निकलता है। अरे अगर तुमको अपने मकसद में कामयाबी चाहिए, तुमको अपने काम में बरकत चाहिए, तुमको कामयाबियां चाहिए, तो नमाज फजर अदा करो और फजर के बाद एक वक्त ही सही, एक रुकू ही सही कुरान पढ़ के निकलो और फिर देखो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे मकसद में तुमको नाकाम नहीं कर सकती। कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। खुदारा मुसलमानों, कुरान हमारी रहनुमाई के लिए दुनिया में आया, लेकिन आज हम कुरान से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर हैं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, शब भर में बना दी मस्जिद। अल्लामा इकबाल का क्या शेर है, पर मन अपना पुराना पापी है जो बरसों में नमाजी ना बन सका। अरे मुसलमानों, बाबरी मस्जिद का गम मनाने वाले नौजवानों, बाबरी मस्जिद के हर 6 दिसंबर के वक्त काली झंडियां लहराने वाले मेरे गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हारे इस जज्बे की, तुम्हारे इस जुनून की कदर करता हूं। जितना भी ज्यादा गम मनाए मेरे हिसाब से कम है बाबरी मस्जिद का। लेकिन इस हकीकत को ना भूलो। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे से इस सहनशीन पर बैठने वाले मुत्तफिक ना हो मेरे इस बात से, सुनने वाले सामाईन मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन मेरा तो ईमान है और मेरा यकीन है कि अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह से बढ़कर अल्लाह के बंदे हरगिज़ व क़तई नहीं कर सकते। अल्लाह खुद अपने घर की हिफाजत कर सकता है। इस वजह से अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबील के जरिए कंकरों को भी बरसाया था, कंकरों को बरसाया था अपने घर की हिफाजत के लिए। तो फिर क्या वजह है कि अल्लाह ने अपने घर बाबरी मस्जिद की शहादत की मंजूरी दे दी? सुनो नौजवानों, अल्लाह से बढ़ के हम अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी दी। तो क्यों दी? इसलिए दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने घर की शहादत के मनाजिर के जरिए उस एक ईंट को दूसरे ईंट से जुदा होते हुए दिखाकर, मीनार को शहीद होता हुआ हमको दिखाकर, मिंबर को शहीद होता हुआ हमको दिखाकर अल्लाह ये पैगाम दे रहा था कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों,
मेरे इस घर की शहादत को देखो और देखते देखते अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा कर लो। देखते देखते अपने ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। देखते देखते मुत्तहिद हो जाओ और देखते देखते आने वाले कल के हिंदुस्तान के जो खतरनाक हालात हैं जो मुसलमानों पे आएंगे उसका मुकाबला करने के लिए तुम मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। ये अल्लाह का पैगाम था, लेकिन हमने अल्लाह के पैगाम को रायगां कर दिया। सुनहरी गुरुद्वारा में हिंदुस्तान की फौज दाखिल हुई तो सिखों के एहतजाज के सामने हिंदुस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। वो गांधी खानदान जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिम्मेदार था, उस खानदान को सिखों से माफी मांगनी पड़ी और वो गांधी खानदान अपनी माफी और अपने खानदान के वजूद को जिंदा रखने के लिए सिखों में से एक सिख मनमोहन सिंह को वजीर आजम बना देती है। वहां सुनहरी गुरुद्वारा में दाखिल हुए तो ये आलम है, अरे हमारी मस्जिद तो शहीद हो गई ना मेरे भाई, हम क्या करें बताओ। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों से कि क्या किया तुमने? क्या तुम एक जगह जमा हुए? क्या तुम मुनज़्ज़म हुए? क्या तुम मुत्तहिद हुए? क्या तुम अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाए? क्या तुम नमाज के पाबंद बने? क्या तुम मसाजिदों की वीरानियत को खत्म करे? कुछ भी नहीं करे। अरे आप बताओ, सिख कितने हैं इस मुल्क में? 1 करोड़ से भी कम है भाई, 1 करोड़ के करीब है। इतना इत्तेहाद, इतनी ताकत, इतना गुस्सा, इतना आज़म, इतना इरादा, और हम 25 करोड़ हैं। हम में वो इत्तेहाद नहीं, हम में वो अज़्म नहीं, हम में वो इरादा नहीं। बाबरी मस्जिद का गम मनाना है तो यहां सामने बैठे अकबर ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद कहने वालों, मेरे जिंदाबाद के नारे ना लगाओ। अगर लगाना है, जज्बा है, मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, तो कल से ही 5 वक्ता नमाजी बन जाओ और बाजमात मसाजिदों में नमाज अदा करो, तो मैं समझूंगा कि मेरा जलसा भी कामयाब हुआ, आपका ठहरना भी कामयाब हुआ। मसाजिदें वीरान रहेंगी तो दुश्मन की नजरें उस पर ललचाई हुई टिकी रहेंगी। खुदा की कसम, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जो बेनमाजी है नमाज का पाबंद बन जाएगा, मसाजिदों को जाकर बाजमात नमाज अदा करेगा और मस्जिदें नमाजियों से भर जाएगी, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान में किसी की मां नहीं जनी जो हमारे मस्जिद पे नजर उठाकर देखे। कोई माए का लाल अभी पैदा नहीं हो सकता हमसे मुकाबला करने के लिए। तुम सिर्फ मस्जिद का रुख कर लो और फिर देख लो, ये परेशान हो जाएंगे। अरे आज हिंदुस्तान में क्या हालात है गौर करो मेरे भाई। बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई, उसके बाद सरों और सीनों पे गोलियां हमारे बच्चों पे चले, ताड़ा के नाम पर जेल में बच्चे हमारे गए, नस्ल कशी का फिसाद बंबई गुजरात में हमारे ऊपर हुआ, इस्मत हमारी लुटी, आबरू हमारी लुटी,
बच्चे हमारे यतीम हुए, सुहाग हमारे उजड़े, बस्तियां हमारे जले, खून हमारा बहा, उसके बाद भी हम में इत्तेहाद नहीं आया। तो बताओ अल्लाह मदद करे तो कैसे मदद करेगा? बताओ। अरे कैसे कैसे वाकयात है। नारे तकबीर जिंदाबाद के नारे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर या अकबर ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जज्बाती मुसलमानों, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन गुजरात को जलता हुआ तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। बंबई को लुटते हुए तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है अपनी आंखों से। कैसे कैसे हालात को देखा है मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। बाबरी मस्जिद के बाद जब गुजरात में फिसाद हुआ तो कैसे दवाखाने भरे पड़े थे मुसलमानों की लाशों से, मैंने देखा है। कैसे मेरी बस्तियों को जलता हुआ मैंने देखा है। कैसा मासूम बच्चों को बिलबिलाता हुआ मैंने सुना है, मैंने देखा है। कैसा तड़पते हुए मुसलमानों को मैंने देखा है। अगर वो दिन को याद करता हूं तो आज भी मेरी आंख भर आती है, मेरी आवाज में थरथराहट आ जाती है, मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा आ जाता है और दिल कहता है कि निकल जाऊं और मर जाऊं और उनसे इंतकाम ले लूं जिन्होंने मेरी इस्मत को लूटा, मेरी आबरू को लूटा, मेरे बच्चों के गले काट के। अरे दवाखाने को गया था, सुहाग का जोड़ा लाल है एक लड़की पर, खूबसूरत है, बमुश्किल 19 या 20 साल की होगी, दामन पूरा लोचा हुआ है, तार तार है, कपड़े फटे हुए हैं और तड़प रही है बच्ची। सख्ते के आलम में है, सदमे के आलम में है, डॉक्टर्स है कि घिरे हुए हैं। कोई बच्ची को हिला रहा है, कोई बच्ची को मार रहा है, कोई बच्ची को उठा रहा है, कोई रो रहा है, चीख रहा है, कोई कह रहा है उठ जा लड़की, उठ जा लड़की। 10 दिन हो गए ना तूने आवाज लगाई, 10 दिन हो गए ना तूने हिचकी ली, 10 दिन हो गए तूने एक खतरा आंसू नहीं बहाया, 10 दिन हो गए तूने मुस्कुराया तक भी नहीं। अरे तू क्यों सी सदमे में है? निकल जा कह रहे हैं, मार रहे हैं, हिला रहे हैं। मैंने जब जाकर डॉक्टरों से पूछा कि भाई क्यों मार रहे हो, तो डॉक्टरों ने कहा कि मिस्टर अकबर, अगर हम इस बच्ची को मारेंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, रुलाएंगे नहीं, तो यह बच्ची 1 घंटे में मर जाएगी। मैं भी जाकर हिलाने लगा। उस बच्ची में मुझे अपनी मां, अपनी बहन की सूरत नजर आने लगी। हिलाने लगा, उठ जा मेरी बहन, उठ जा, उठ जा मेरी बहन, उठ जा, चीखता रहा। मेरी बहन उठने का नाम नहीं ले रही है, आंख खुले बस सदमे में है, सकते में है। घंटे भर तक उठाने की कोशिश करता करता थक गया, रोता रोता दवाखाने से निकल गया। दवाखाने से बाहर जब निकला तो एक 9 या 10 साल का बच्चा आया। मैं रोते हुए आंसू पोंछता हुआ जा रहा था। वो लड़का आता है, शेरवानी को यूं खींचता है। मैं यूं नीचे देखा तो बच्चा है, कुर्ता पैजामा है, फटा हुआ है, धब्बे हैं, उसको भी जख्म है, मार है। और वो लड़का मुझसे पूछता है, बताए भाई क्या तू मुसलमान है? मैंने उस मासूम से कहा हां मैं मुसलमान हूं, तेरा भाई हूं। तो मासूम बच्चे ने कहा क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम अकबर है। तो कहने लगा अकबर भाई तुम पहले मुसलमान हो जो 10 दिन के बाद ही कम से कम दवाखाने में आकर मुसलमानों की हाल चाल पूछने और देखने को तो आए।
अब तक कोई भी नहीं आया। मैंने उस बच्चे को उठा लिया, कहा कि तुम्हारे बाबा कहां हैं, तुम्हारी मां कहां है, तुम्हारा घर कहां है, तुम यहां क्यों हो? तो वो बच्चा कहता है, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अल्फाज अदा नहीं कर सकता मैं। लोग बोलते इतना बड़ा मुखर्रिर अकबर ओवैसी, जब वो वाकया सोचता हूं तो अल्फाज भूल जाता हूं। वो नजारा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो बच्चे ने कहा, अकबर भाई